लास्ट क्लास में हम ये श्लोक डिस्कस कर रहे थे, इसी को हम आगे देखेंगे अब। बेसिकली डिस्कशन में ये चल रहा था, एक बार इसको गा लेते हैं फिर से। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कि ये जो गुणमयी माया है ये भगवान कृष्ण की है, जिसको पार करना अत्यंत कठिन है और कहा जाना चाहिए असंभव है। कब तक असंभव है? जब तक व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेता। अगर व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण लेता है तो वह इस माया को बहुत आसानी से पार कर सकता है। तो यही हम डिस्कस कर रहे थे। माया अनेकों कठिनाइयां उत्पन्न करती है, किंतु जैसे ही आप कृष्ण की शरण में जाते हैं फिर कोई कठिनाई नहीं रहती है। हम इतने मूर्ख थे कि हम सदैव यही सोचते थे, मैं भविष्य में सुखी होऊंगा। मतलब हम अपने आप को कंट्रोलर समझते हुए सारी चीजें करना चाह रहे थे। पर आप खुद इस चीज से रिलेट कर सकते हैं ना कि हमेशा कंट्रोल करने का हमने ट्राई तो किया, पर कभी चीजें हमारे हिसाब से चली ही नहीं। मुझे तो काफी बार चीजें याद आती है कि मैं सोचती थी कि ये काम, जैसे मुझे पता था कि मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा होगा नहीं, तो कई बार मैंने ऐसे भी ट्राई किया कि मैं इसका उल्टा करके देखती हूँ, लेकिन वो उल्टे की जगह उसका फिर कुछ और ही निकलता था। तो मतलब हमारे कंट्रोल में चीजें नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। काफी बार ऐसा भी होता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे चीजें हो भी जाती है, लेकिन हमें फिर लगता है कि हाँ, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही तो चीजें चल रही है, पर वो वास्तव में हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता है, वो भगवान का ही प्लान था। पर क्योंकि व्यक्ति को इसके विषय में ज्ञान नहीं होता है तो वो इस तरह से समझता है कि हाँ, मेरी प्लानिंग के हिसाब से ही तो चल रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। तो हम इतने मूर्ख थे कि हम सदैव यही सोचते रहते थे, मैं भविष्य में सुखी होऊंगा। अब देखिए, इसको प्रभुपाद जी बहुत अमेजिंग वे में समझाएंगे। हाँ, वह माया है, यह एक गधे के समान है। आप गधे की पीठ पर सवार हो जाइए तथा अपने हाथ में थोड़ी घास ले लीजिए। गधा सोचता है थोड़ा आगे बढ़ूं तब मुझे घास प्राप्त हो जाएगी, किंतु वह घास सदैव 1 फुट दूर रहती है। और ये वास्तव में हमारी स्थिति बताई जा रही है। आपने देखा भी होगा, किसी किसी भी गधे की बात कर लीजिए या घोड़े की बात कर लीजिए, उसके आगे गाजर लटका दी जाती है, तो उस गाजर के लालच में वो देखता है कि बस मैं इसको प्राप्त कर लूंगा, तो वो बहुत हार्ड वर्क करता है, और ऐसे करते करते जो मालिक है वो उसका पूरा, मतलब उससे पूरा उसकी मेहनत करा लेता है, और वो यही सोचकर मेहनत करता रहता है कि बस थोड़ा सा मुझे आगे जाना है, फिर मुझे ये गाजर प्राप्त हो जाएगी। या आपने एक और देखा होगा, एक साइकिल जैसा कुछ होता है, व्हील जैसा, उसमें चूहा दौड़ता है, तो बेसिकली उसके आगे भी कुछ खाने की चीज रख देते हैं और वो उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है। उसको बेसिकली यूज किया जाता है कुछ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह उत्पन्न करने के लिए, ऐसा कुछ होता है, देखा होगा आपने। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना, जो पशु है उनमें तो नहीं है समझ, वो तो देख रहे हैं कि बस ये तो मेरी आंखों के सामने ही है, मुझे प्राप्त हो ही जाएगा, और इस तरह से वो मेहनत करता रहता है। और वास्तव में यही स्थिति हमारी भी है। ठीक है, गाजर के पीछे या कुछ भी चीज के पीछे हम नहीं भाग रहे हैं, पर हम जो भी भौतिक चीजें हमारे पास है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं, ये सोचते हुए कि उससे हमें सुख प्राप्त हो जाएगा, किंतु वह सुख हमेशा दूर रहता है। वह गधावाद है। सब लोग सोचते हैं थोड़ा आगे बढ़ूं तब मुझे वह प्राप्त हो जाएगा, मैं अत्यंत सुखी हो जाऊंगा। और क्या ये बात ठीक नहीं है?
भक्ति में आने के बाद भी अभी ऐसा तो नहीं है ना कि हम पूरी तरह से ही भक्ति में एब्जॉर्ब हो गए हैं। काफी सारी चीजें हैं जहां से हमारी मति ना हट रही हो। तो ये बेसिकली अविद्या ही है कि हम सोचते हैं कि हमें ये कुछ प्राप्त हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि सुखी तो व्यक्ति भगवान की भक्ति से होता है। ये सुनते हम बार बार हैं और बार बार सुनना भी जरूरी है। नहीं तो जिन चीजों को हमें इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए वही हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगती है। एक दीर्घ अंतराल जिसमें साइकिल की घंटी, बालकों के खेलने तथा लोगों के एक दूसरे को पुकारने का स्वर सुनाई पड़ता है। मैं आपको अत्यधिक धन्यवाद देता हूं कि हम्म कल मुझे आपसे दूर जाना होगा और जाने की बात मत कहो, अपितु रहने की बात कहो। अभी मैं नहीं कह सकता हूँ किंतु अब मैं कल अपने नगर वापस जाने का विचार कर रहा था, किंतु वापस मत जाओ। मैं कल यहाँ ठहरूं, यहाँ यहाँ ठहरूं। आप ठहरने के लिए कहते हैं तो मैं ठहरूंगा। हाँ, तुम एक अच्छे बालक हो। एक लंबा अंतराल, अब पहले से अधिक शांति है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, यह अत्यंत सरल है। जब जीव कृष्ण को विस्मृत कर देते हैं तब तक वह इस भौतिक जगत में है। कृष्ण का अर्थ उनका नाम, उनका रूप, उनका धाम, उनकी लीलाएं, सभी कुछ। जब हम एक राजा के विषय में वार्ता करते हैं, इसका अर्थ होता है राजा की सरकार, राजा का महल, राजा की रानी, राजा के पुत्र, सचिव, सैन्य शक्ति, प्रत्येक वस्तु। ऐसा नहीं है क्या? हाँ, इसी भांति कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे ही हम कृष्ण का विचार करते हैं उसका अर्थ होता है कृष्ण की समस्त शक्तियां। राधा कृष्ण कहने से वह पूर्ण हो जाता है। राधा कृष्ण की समस्त शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा कृष्ण परमेश्वर है। ये बात देखिए कल शाम को भी आई थी। ब्रह्मा जी भगवान कह रहे थे कि तुम सब कुछ में मुझे ही देखोगे, जो कुछ भी तुम कर रहे हो सब में तुम मुझे ही देखोगे। शाम की भागवतम क्लास में तो क्वेश्चन आया था कि सब में कृष्ण को देखने का अर्थ क्या हुआ? क्या इसका अर्थ ये हुआ कि हमें सब में भगवान का हाथ दिखेगा, भगवान के संबंध, वस्तुओं को हम भगवान के संबंध में देखेंगे, या फिर भगवान का मुख चंद्र हमें सब जगह दिखेगा? तो बताया गया था दोनों ही चीजें, बट एटलीस्ट अभी तो हमें भगवान नहीं दिख रहे हैं। पर कुछ भी जो भी हम कर रहे हैं वी शुड ट्राई टू सी कृष्णाज हैंड इन दिस। अभी तो हमें देखना होता है, बाद में अपने आप ही दिखेगा। और कई बार आप देखेंगे दिख भी जाता है, आपको खुद को विचार नहीं करना होता कि हाँ इसमें तो कृष्ण का हाथ है, अपने आप ही तुरंत आपको क्लिक होता है दिस इज कृष्णाज प्लान, ये तो पक्का भगवान ने कराया, तुरंत क्लिक कर जाता है। अतएव जब हम कृष्ण की चर्चा करते हैं तब उसमें जीव भी सम्मिलित होते हैं, क्योंकि जीव कृष्ण की विभिन्न शक्तियों में से एक है, उनकी उच्चतर शक्ति। अतः जब यह शक्ति शक्तिमान की सेवा नहीं करती है तब वह भौतिक अस्तित्व होता है। तो हम भगवान कृष्ण की शक्ति हैं, शक्तिमान है भगवान कृष्ण। और जब हम भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं तब वह भौतिक अस्तित्व होता है, भौतिक पदार्थों से अपनी पहचान कर रहे होते हैं। संपूर्ण जगत कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, वे कृष्ण की सेवा एक भिन्न प्रकार से कर रहे हैं।
मतलब डायरेक्टली भगवान की सेवा व्यक्ति नहीं कर रहा है हर कोई, पर इनडायरेक्टली वो कुछ भी कर रहा है वो भगवान कृष्ण की ही सेवा है। वो कैसे? क्योंकि ये सृष्टि ही भगवान की है, तो चाहे से कुछ भी वो कर रहा है, भगवान का संबंध उसमें नहीं भी देख रहा है, पर वो भगवान की सेवा ही कर रहा है, पर इनडायरेक्टली। लेकिन लाभ व्यक्ति को डायरेक्ट सेवा करके ही होता है। कहा जाता है ना, मतलब कहा नहीं जाता है, ये बिल्कुल ठीक ही बात है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इंद्रिय तृप्ति भी कर रहा है तो क्या कर रहा है, माया की सेवा कर रहा है, तो वो भी कृष्ण की ही सेवा है, पर वो इनडायरेक्ट वे में है, और उसमें उसको कुछ लाभ नहीं होता है, उसकी हानि ही होती है। जूते पड़ते हैं वो अलग, माया देवी से। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे तो कितना कठिन था जीवन, और वास्तव में भक्ति भक्ति में आने के बाद ही व्यक्ति को ये एहसास होता है कि सच में पहले कितना कॉम्प्लिकेटेड था मेरा जीवन। बिना मतलब का सर का दर्द लिए हुआ था मैं। आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात से। तो वे कृष्ण की सेवा एक भिन्न प्रकार से कर रहे हैं, जिस प्रकार आज्ञा का उल्लंघन करने वाले नागरिक परोक्ष रूप से सरकार की सेवा करते हैं, उसी प्रकार वे भी परोक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं। राज्य के नियमों का उल्लंघन करने के कारण बंदी बंदी गृह में आते हैं, अतः बंदी गृह में वे राज्य के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसी भांति यहाँ समस्त जीव ईश्वर विहीन है, अपनी इच्छावश अथवा अज्ञानवश। आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन कही जा रही है, बंदी गृह में वे राज्य के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हैव यू एवर सीन अ जेल? क्या आपने कभी जेल देखी है? मुझे याद है एक बार मैं गई थी कहीं पर, मतलब कोई रथ यात्रा थी वो, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा नहीं थी वो, दूसरी रथ यात्रा थी कुछ। तो मैं उसमें गई थी, तो बीच में वॉशरूम जाने के लिए एक वहां पर पुलिस स्टेशन था, तो वहां पर मैं गई थी। तो वहां पे मैंने देखा था एक आदमी जेल में बैठा था, सर्दी का थोड़ा टाइम था, तो वो कंबल ओढ़ के ऐसे चुपचाप बैठकर पता नहीं क्या कुछ सोच रहा था वो। आप सोचिए ना कितना ज्यादा टॉर्चरिस्ट है, इस तरह से किसी को जेल में कैद कर दिया जाए और वो बस बैठा है, कुछ भी नहीं कर सकता है, ही इज बाउंड। प्रभु जी बता रहे थे, मुझे नहीं पता इतना डिटेल में, पर बता रहे थे कि यहाँ तक कि जो व्यक्ति है उसके लिए अलग से वॉशरूम की भी कोई व्यवस्था नहीं है वहां, उसको वही रूम में ही मतलब जो भी उसको करना है वो करना होता है। बहुत अच्छा जीवन नहीं होता है जेल में। जैसे मुझे एक बात और याद आ रही है, एक बार मतलब बहुत पहले की बात है, भक्ति से पहले की। तो कोई सीरियल था, तो उसमें कोई माता जी और प्रभु जी थे, उन्होंने कुछ गलत काम किया था, मतलब घर में ही कुछ। तो पुलिस आ गई थी उनको पकड़ने के लिए, क्योंकि उनकी मतलब जो चोरी थी वो पकड़ी गई थी कि उन्होंने ऐसे कुछ गलत काम किया है, हस्बैंड वाइफ थे वो। तो बाद में वो जो माता जी थी वो थोड़ा डर रही थी कि अरे घर में अगर सबको पता लग गया तो कितनी बदनामी होगी ये वो। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है कि ठीक है हम तो जेल में रह लेंगे, बस मैं थोड़ा दाल में नमक ज्यादा खाती हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको बहुत ज्यादा डांट पड़ी थी कि तुम क्या होटल में जा रही हो जो तुम इस तरह से बोल रही हो कि दाल में नमक तेज खाती हो। तो मतलब मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि जेल बहुत अच्छी जगह नहीं है। ऐसे कह तो दिया जाता है कि वहां पर कैद करते हैं, पर कैद करने के बाद में भी ऐसा नहीं कि हाँ बस एक कमरे में डाल दिया, अब वहां पर आप अपने हाल में मस्त रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत टॉर्चरस्ट जीवन होता है। जैसे आप देखते हैं ना आजकल लोग पिंजरे में कुछ पक्षी वगैरह पालते हैं,
तो जैसे उस पक्षी को कैद रखते हैं, उसकी बेचारे की खुशी क्या है कि वो आसमान में उड़े, पर उसके अंदर ही, उस पिंजरे में ही वो मल त्यागता है और उसमें उसको खाना डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है, बस उसमें ही रहो, अब वो चार दीवानी में ही तुम घूमते रहो। वास्तव में ये भी एक वायलेंस है। मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें बता रहे थे भक्त कि जो व्यक्ति है वो खुद के इमोशंस एक्सचेंज करने के लिए, मतलब उसे कोई और व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो वो इस तरह से कुत्ता पाल लेगा या पशु कुछ भी पाल लेता है, ताकि उसको कुछ सपोर्ट मिले, इमोशनल सपोर्ट मिले। अपने जो भी पेट है उससे वो कुछ प्रेम करेगा, ये करेगा, वो करेगा, उसको घुमाने लेकर जाएगा। लेकिन वास्तव में, और जैसे उसको बहुत वो आराम से भी रख रहा हो, पशुओं को आप देखते, कुत्तों को आप देखते हैं ना जो पालते हैं, वो अपने साथ ही उनको सुलाएंगे, उनको कपड़ा भी पहनाएंगे और अच्छा अच्छा महंगा महंगा खाना भी खिलाएंगे, पर वास्तव में वो उसके साथ वायलेंस ही हो रहा है, हिंसा ही हो रही है। बिकॉज एनिमल्स आर नॉट, मतलब किसी को भी ऐसे कैद नहीं किया जाना चाहिए। पक्षियों का तो स्पष्ट दिख ही रहा है, पर ये ऐसे जो कुत्ते वगैरह भी पालते हैं, वो भी ठीक चीज नहीं है। काफी सारे इसके भी पॉइंट्स हो जाएंगे। पशुओं को अगर हम पालते हैं तो वो अपवित्रता भी होती है घर में, पवित्रता नहीं होती है। तमोगुण कहा गया है पशुओं को इस तरह से पालना। तो हाँ, ये कहाँ कहाँ से आ गई ये सारी चीजें। हाँ, जेल वाली बात, कि बंदी गृह कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। अब ठीक है, ये एग्जाम्पल तो समझ आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे पृथ्वी लोक से जो ऊपर के लोग हैं, वहां के जब लोग, यहाँ के जो भी लोग रह रहे हैं, मनुष्य आदि, उनकी दशा देखते तो उनको बहुत ज्यादा दया आती है कि ये बेचारे कैसे मर रहे हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बता रहे थे कि बहुत, मतलब ऊपर के लोगों में लोगों को कोई दुख नहीं है, आराम से उनका जीवन है बढ़िया। बस उनको यही देखकर दुख होता है कि ये बेचारे मनुष्य पृथ्वी पर पड़े हैं, कितना दुख भोग रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, ऐसे मेहनत कर रहे हैं, वैसे मेहनत कर रहे हैं। ये क्यों नहीं भगवान का भजन करते हैं शांति से और भगवान के धाम लौट जाते हैं। एकमात्र इनको मनुष्य जीवन ही इसलिए मिला है कि भगवान की भक्ति करें, पर कैसे बिना मतलब फंसे हुए हैं। तो एकमात्र यही दुख है जो उनको दुखी करता है, हमारी हालत को देखकर। और एक और आप चीज देखेंगे, कोई भी व्यक्ति जब बंदी गृह में बंद है काफी सालों से, भी बहुत बहुत सालों से भी, मतलब उनको कैद हो जाती है, कईयों को उम्र कैद हो जाती है, तो अब वो उस जीवन के अभ्यस्त हो जाते हैं, उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, दे आर लाइक चिल कि हाँ, यही हमारा जीवन है। तो वैसे ही यहाँ पर लोगों की दशा है, ये है जेल, पर यहाँ पर और अच्छे से कैसे रहा जाए, इसमें लोगों की ज्यादा मति है। यहाँ पर कहीं दिमाग नहीं जा रहा है कि कैसे जेल से बाहर निकला जाए, तभी तो बड़ा बड़ा घर बना रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं तो जेल में कौन घर बनाता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर विचार किया जाना चाहिए। जैसे आप देखिए ना, रोड पर कोई व्यक्ति है, सच में मैंने अभी कुछ हफ्तों पहले बात है, एक आदमी को देखा था मैंने, वो, उसके पीछे एक बहुत सा, मतलब बहुत बड़ा कट्टा सा था, मतलब बैग सा था, और वो उसमें कचरा भर रहा था, कचरे के ढेर में वो कुछ वैल्यूएबल ढूंढ रहा था उसमें से। तो उसको देखकर, मतलब होता ही ऐसे, मतलब दया सी आ गई कि मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद में भी किस तरह से ये कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति पागल है, वो पागलों की तरह व्यवहार कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति नॉर्मल स्टेट में है, तो उसकी दयनीय स्थिति को देखकर दया आ ही जाएगी कि कैसे किस तरह से पागलों की तरह कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, लेकिन वो अपनी दयनीय स्थिति को नहीं समझ समझ रहा है कि मैं क्या कचरे के ढेर में कचरा ढूंढ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। वो उसको बिल्कुल भी
उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो कितनी दयनीय अवस्था में है। ही इज चिल, उसको बहुत मतलब वो बहुत ही ज्यादा संतुष्ट है इस तरह से कचरा ढूंढने में। तो उसी तरह से हम कितनी दयनीय स्थिति में है, हम इस चीज को नहीं जान पा रहे। वी आर जस्ट चिल, हाँ बढ़िया बढ़िया चल रहा है सब, क्या दिक्कत है। पर जो हमारे से ऊपर लोग के जो लोग हैं, उनको देखकर बहुत दया आती है। ये सारी चीजें इसी भांति यहाँ समस्त जीव ईश्वर विहीन है, अपनी इच्छावश अथवा अज्ञानवश। कितना सुंदर लाइन है, ये डीप भी है। इसी भांति यहाँ समस्त जीव ईश्वर विहीन है, अपनी इच्छावश। कोई थोपा नहीं जा रहा है उसपे कि तुम भगवान की उपासना मत करो, खुद की ही इच्छा से वो इस तरह से आचरण अपनाया हुआ है, व्यवहार कर रहा है, और यह उसका अज्ञान है। भगवान के प्रभुत्व प्रभुत्व को स्वीकार करना उन्हें रुचिकर नहीं होता है, आसुरी। अतः हम उन्हें उनकी मूल स्थिति में वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। आपसे मैं कुछ पूछना चाहूंगा, जिस विषय में मैंने भक्तों से चर्चा की है, औषधि। आज मैं कुछ भक्तों के साथ नदी की ओर गया था। मुझे जुकाम है, अतः मैंने कहा मुझे जल में नहीं जाना चाहिए। कुछ भक्तों का विचार था कि मुझे जाना चाहिए क्योंकि वह गंगा नदी है, तथा कुछ ने कहा कि जुकाम के कारण मुझे नहीं जाना चाहिए। हम चर्चा कर रहे थे और मुझे समझ में नहीं आया, क्या हम अपने पूर्व दुष्कर्मों के कारण अस्वस्थ होते हैं? हाँ, यह एक तथ्य है। हमें जो कोई भी दुख सहन करते हैं, हम वह हमारे विगत पाप कर्मों के कारण ही होता है। तो पास्ट लाइफ में, पूर्व हमारा जो गया जीवन, उसमें जैसे कर्म व्यक्ति किया होता है, वैसा ही फल उसको उसके अगले जीवन में प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे कुछ लोग बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं बिना कारण के, जैसे कितना ही कुछ दवा ले लो, कितना ही उनका इलाज करा लो, पर स्वस्थ होते ही नहीं है वो। तो ये सब जो परिणाम है वो उनके पूर्व दुष्कर्मों का है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। किंतु जब कोई कर्म फल से मुक्त हो जाता है, क्या वह फिर भी अस्वस्थ होता है? नहीं। यदि वह अस्वस्थ होता भी है तो वह अत्यंत अस्थायी रूप से होता है। उदाहरण के रूप में यह पंखा चल रहा है, यदि आप विद्युत शक्ति के संपर्क समाप्त कर दे, मतलब उसका स्विच अगर बंद कर दे आप पंखे का, तब पंखा एक पल के लिए ही चलेगा। वह गति विद्युत प्रभाव के कारण नहीं है, वह बल है। मतलब अब बंद आपने स्विच कर दिया फिर भी वो पंखा चल रहा है, तो उसका कारण अब वो करंट नहीं है, क्योंकि करंट तो बंद कर दिया है आपने, स्विच तो बंद कर दिया है। फिर भी अगर वह चल रहा है कुछ टाइम के लिए, तो उसका कारण विद्युत प्रवाह नहीं है, वह बल है। उसे क्या कहते हैं? इस बल को भौतिक रूप से संवेग, मोमेंटम जिसे कहते हैं, आप जान रहे होंगे मोमेंटम, संवेग। किंतु जैसे ही संवेग चला जाता है, वैसे ही गति भी शून्य हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में, बंद कर दिया आपने स्विच, फिर भी वो कुछ टाइम तक चलता रहता है, क्योंकि वो पहले चल रहा था, तो एकदम से वो बंद नहीं हो सकता है, मोमेंटम रहता है उसमें। तो उसी भांति यदि कृष्ण की शरण में आया हुआ भक्त भी भौतिक परिणाम भुगत रहा है, तो वह स्थिति अस्थायी है। अतएव भक्त भौतिक दुखों को दुख के रूप में नहीं लेता है, वह उन्हें कृष्ण की, भगवान की दया के रूप में लेता है।
तो देखिए, समझना चाहिए, भक्ति नहीं करने से पहले जो भी दुख व्यक्ति भोग रहा होता है, वो उसके कर्मों के अनुसार उसे प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही वह भगवान कृष्ण की शरण में आता है, सो इट इज अगेन लाइक मोमेंटम, स्विच बंद हो गया है। सभी पाप, जो भी दुष्कर्म किए थे पिछले जन्म में, वो सब स्विच की तरह बंद कर दिए गए हैं तुरंत, जैसे ही भगवान कृष्ण की शरण ली गए। पर अब वो मोमेंटम की तरह है कि तुरंत जो पंखा बंद करने के बाद में तुरंत आपको नहीं दिखेगा कि वो बंद हो गया है, थोड़ी बहुत गति से वह चलता रहता है। तो ये उसी तरह है। और भक्त भौतिक दुखों को दुखों के रूप में नहीं लेता है, वह उन्हें कृष्ण की, भगवान की दया के रूप में लेता है। इस प्रकार का भाव एक पूर्ण आत्मा के लिए ही संभव है। पूर्ण आत्मा वह है जो दिन के 24 घंटे कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहता है। वह पूर्णता है, वह एक दिव्य स्थिति है। पूर्णता का अर्थ है अपनी मौलिक जागृत भावना में संलग्न होना, वह पूर्णता है। मतलब हमारी जो नेचुरल स्टेट है, अब बस व्यक्ति उसी का अनुभव कर रहा है, वह पूर्णता है। भगवत गीता में कहा गया है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ प्रत्येक मनुष्य समसिद्धि को प्राप्त हो सकता है। परिपूर्ण पूर्णता, समसिद्धि। फिर से देखिए, अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ प्रत्येक मनुष्य समसिद्धि को प्राप्त हो सकता है। जैसा भी व्यक्ति का स्वभाव है, जिस भी प्रकार की उसकी रुचि है, जब वह रुचि कृष्ण की तरफ डायरेक्ट हो जाती है, तब वह समसिद्धि को प्राप्त हो सकता है। ये बात यहां बताई जा रही है। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि भक्ति में आने से पहले भी उनकी मतलब कुछ जॉब पोस्टिंग बाहर वगैरह कहीं थी, तो तभी से कुकिंग वगैरह उनको करना होता था। तो तभी से आदत थी कुकिंग वगैरह करने की। तो अब भक्ति में आने के बाद भी स्वभाव है, कुकिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन अब उस स्वभाव को, उस रुचि को कृष्ण की तरफ डायरेक्ट कर दिया। अब कृष्ण के लिए कुकिंग होती है। ऐसे ही किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो अब भक्ति में आने के बाद में वो जो स्किल्स है, जो रुचि है, वो कृष्ण की तरफ डायरेक्ट हो जाती है। ऐसे ही जिसका जो भी स्वभाव है, जो भी उसकी रुचि है, उसी में उसी में लगे हुए होकर भी वह मनुष्य समसिद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो अपनी जो रुचि है उसको छोड़ने को नहीं कहा जा रहा है, बस उसको कृष्ण की तरफ लगा देना है। इसी से रिलेटेड एक और बहुत ही सुंदर बात, एक टॉपिक आया था, इससे थोड़ा लिंक है वो, जो मैं बताना चाहूंगी यहाँ। एक भक्त कह रहे थे कि अगर हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, तो फिर ये भौतिक जगत दुख का घर कैसे लगेगा। कोई भी हमें कुछ उल्टा पुल्टा बोलता है, हमसे द्वेष करता है, तब दिखता है हाँ ये जगत तो दुख का घर है। पर देखिए, बहुत ही सूक्ष्म बात है ये समझने वाली। जब आप किसी व्यक्ति से द्वेष कर रहे हैं, तो आप नेगेटिवली उस व्यक्ति से आसक्त हैं। आप नकारात्मक रूप से उस व्यक्ति से आसक्त हैं, अटैच्ड है। यू आर अटैच्ड विथ दैट पर्सन नेगेटिवली, इन नेगेटिव वे। जब भी आप किसी व्यक्ति से द्वेष कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति आपके मन में बसा होता है, आप उसका स्मरण कर रहे होते हैं। इज इट नॉट? तो देखिए, ये भी स्वाभाविक चीज है कि हम आसक्त हुए बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन हमें हमारी आसक्ति को भगवान कृष्ण में लगानी है। जब भी आप, जो भी अन्य जीव हैं, मनुष्य हो,
पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, जब आप उनको भगवान कृष्ण के अंश के रूप में देखते हैं, तो उस टाइम आप कृष्ण का ही स्मरण कर रहे हैं। आप कृष्ण में ही आसक्त है उस समय, जब आप दूसरे जो भी जीव हैं, उनको कृष्ण का अंश देख रहे हैं। मतलब देखते ही आपके दिमाग में एटलीस्ट आप सोच रहे हैं कि ये भगवान के अंश है। जैसे कल सुबह की क्लास की तो बात है, भगवत गीता की क्लास में टॉपिक आ रहा था, तो उसमें बताया गया था कि एक जो गृहस्थ है, उसको तो जो छिपकली है या सांप है, उसका भी अपने बच्चे की तरह पालन करना चाहिए। पालन करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पाले घर में, बट इट्स जस्ट आपको हानि नहीं पहुंचानी होती उनको। तो कल रात की बात है, सोने से पहले जैसे क्लास शाम की क्लास ओवर हो गई थी, तो मैं रूम में बैठी थी, तो एकदम से सामने मैंने देखा दीवार पर छिपकली थी। मुझे मुझे तो छिपकली से बहुत डर लगता है। पता नहीं क्यों डर लगता है, जबकि मुझे ये भी पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, एटलीस्ट थ्योरेटिकली, और मुझे ये भी पता है कि वो छिपकली मुझे खा नहीं जाएगी, बट फिर भी उसको देखकर ही पता नहीं क्या, अपने आप पता नहीं क्यों डर लगता है। लेकिन कल मुझे गीता की क्लास याद आई, जो प्रभु जी ने बताई कि कुछ नहीं है, जो छिपकली है वो भी भगवान का अंश है। तो मैं सोच रही थी, आई वॉज कॉन्शियसली थिंकिंग कि हाँ, ये जो छिपकली है, ये भी भगवान का अंश है। तो मैंने चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। आई वॉज चैंटिंग, और मैं कॉन्शियसली उसकी तरफ डायरेक्ट कर रही थी, जोर जोर से मैं चैंटिंग कर रही थी। और वो छिपकली क्या कर रही थी, वो तो अपना भोजन ढूंढ रही थी, मच्छर वगैरह। तो क्या हुआ, ऊपर सीलिंग जो होती है, ऊपर जहां पर पंखा लगा होता है, उस साइड उसको कोई मच्छर दिख गया और वो उस साइड जाने लगी। अब मुझे थी थ्योरेटिकली, मतलब सारी बात याद तो आ रही थी कि ये भगवान का जीव है, पर दिल में मतलब ऐसे मन में थोड़ा ऐसे भी हो रहा था कि ये सीलिंग पर जा रही है, कहीं नीचे गिर गई तो क्या होगा, या पंखा चल रहा है पंखे में आ गई तो क्या होगा। बट फिर आई वॉज ट्राइंग टू, मैं मतलब पॉजिटिव सोचने का ट्राई कर रही थी, लेकिन बाद में फिर वो चली गई थी वो। तो आप देख रहे हैं कितना डिफिकल्ट होता है सारी चीजें, बट डिफिकल्ट कब तक है, जब तक हम कॉन्शियस नहीं है। अब हमने ये बात सुनी, तो अब पहले जैसा तो नहीं था ना, मैं ट्राई कर रही थी कि मैं देखूं कि हाँ, ये भगवान का जीव है। बस कॉस्ट्यूम अलग है, छिपकली का कॉस्ट्यूम है, पर वो भगवान का जीव ही है, भगवान का अंश ही है। तो हाँ, ये एक सूक्ष्म चीज है जो समझने वाली है कि आप किसी से द्वेष भी कर रहे हैं। पहली बात, ये सारी चीजें अच्छी हैं नहीं, सब चीज जानते हैं कि हमें नम्र बनना है, बिकॉज नम्रता ही भगवान कृष्ण को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। हम किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो भगवान को पसंद नहीं है। और अगर आप किसी से द्वेष भी कर रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति से आसक्त ही हैं, बस वो नेगेटिव वाली आसक्ति है। पर हमारी आसक्ति को हमें भगवान कृष्ण की तरफ डायरेक्ट करना है। तो ये रुचि वाली बात आई थी कि आपका जो भी स्वभाव है, जो भी रुचि है, वो होगी ही, लेकिन उसको आपको कृष्ण की तरफ डायरेक्ट करना है। समसिद्धि, सिद्धि का अर्थ पूर्णता है। यह ब्रह्म साक्षात्कार, आध्यात्मिक साक्षात्कार है, तथा समसिद्धि का अर्थ है भक्ति, जो ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात आती है। ब्रह्म साक्षात्कार का अर्थ आप समझ लीजिए क्या है। व्यक्ति को यह अनुभव होने लग रहा है अब कि वह ये शरीर नहीं है, वह आत्मा है। थ्योरेटिकली नहीं, ही इज रियलाइजिंग, उसको अनुभव हो रहा है कि वह आत्मा है, वह शरीर नहीं है, वह है ब्रह्म साक्षात्कार। और अब आप देख लीजिए यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, ब्रह्म साक्षात्कार के बाद का स्टेज है भगवान कृष्ण की भक्ति। हमने इस स्टेज को क्रॉस कर लिया क्या, ब्रह्म साक्षात्कार?
हम तो अभी भी मतलब ज्यादा सो लेते हैं या 2 जनों का प्रसाद पा लेते हैं। हम तो आत्मा है ना, तो आत्मा को तो इन चीजों की जरूरत नहीं है। देखिए प्रभुपाद जी बताएंगे भी आगे। क्या आप अंतिम शब्द को पुनः कहेंगे? ये बात समझ नहीं आई ना, इनको भी समझ नहीं आ रही। समसिद्धि, हाँ, सम का अर्थ है संपूर्ण, हाँ, तथा सिद्धि का अर्थ है पूर्णता। भगवत गीता में कहा गया है कि जो अपने घर भगवान के धाम लौट जाता है उसने संपूर्ण पूर्णता प्राप्त कर ली है। अतः पूर्णता तब आती है जब व्यक्ति को यह बोध हो जाता है कि वह यह शरीर नहीं अपितु आत्मा है। इसे ब्रह्मभूत स्तर अर्थात इसे ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। तो देखिए 2 तरह के जीव होते हैं, ब्रह्मभूत और जीवभूत। ब्रह्मभूत जो मुक्त जीव है उन्हें ब्रह्मभूत कहते हैं, और जीवभूत वह है जो बद्ध है, खुद की पहचान शरीर से करते हैं। तो ब्रह्म साक्षात्कार पूर्णता है, अनुभूति हो गई है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तथा समसिद्धि ब्रह्म साक्षात्कार के उपरांत आती है, बाद का स्टेज है, जब व्यक्ति भक्तिमय सेवा में संलग्न होता है। अतएव यदि व्यक्ति पहले से ही भक्ति में संलग्न हो तब समझना चाहिए कि उसे ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका है। Now this is quite amazing. यदि व्यक्ति पहले से ही भक्ति में संलग्न हो तब समझना चाहिए कि उसे ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका है। लेट मी रीड दिस अगेन। यदि व्यक्ति पहले से ही भक्ति में संलग्न हो तब समझना चाहिए कि उसे ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका है। तो देखिए अभी ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, पर वो जो स्विच वाला हमने एग्जाम्पल लिया पंखे वाला, जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं, अगर डाउट है तो अभी आपके कमरे में पंखा चल रहा है तो आप उसको बंद करके देख लीजिए। जैसे ही स्विच आप बंद करेंगे तुरंत पंखा बंद नहीं होगा, अभी भी वह घूमता रहेगा। तो उसी तरह से जैसे ही व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो यद्यपि दिख सकता है कि अभी तो हमें कुछ अनुभव ही नहीं हुआ है, अभी तो हम खुद की पहचान शरीर से कर रहे हैं ये वो, लेकिन ये स्विच की तरह काम कर रहा है। और देखिए एक और बात समझने वाली क्या है कि यद्यपि अभी हम पूरी तरह से भक्ति में एब्जॉर्ब नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिदिन हम शरीर वाले जो भी कामों में हम एब्जॉर्ब थे उसको छोड़कर, उसको किनारे रखकर अब हम आत्मा वाले कार्य तो कर रहे हैं। भगवान के नामों का हम जप कर रहे हैं, भगवान के विषय में सुन रहे हैं, तो इन चीजों का शरीर से तो कुछ भी संबंध नहीं है ना। तो ये बात समझ रहे हैं आप? ये देखिए बिल्कुल वही वाला टॉपिक हो गया जैसे अभी कल की परसों की क्लास थी, उसमें एक भक्त ने क्वेश्चन पूछा कि आप भक्ति योग के विषय में और ज्ञान योग के विषय में बताइए। तो अब देखिए वो शुरू से ही, जब से भक्तों का संग उनको मिला है, शुरू से ही वे भक्ति योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट स्टिल उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब वो भक्ति योगी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या, उनको लग रहा है कि वो कुछ और चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये उसी तरह से है, हम सब कर रहे हैं आत्मा वाले कार्य हैं, भगवान के नामों का जप, भगवान के विषय में हम सुन रहे हैं, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, जो भी हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं वे भक्तिमय कार्य हैं, जो कि ब्रह्म साक्षात्कार के बाद का स्टेज है। अतएव इसे समसिद्धि कहते हैं। देखिए ये बहुत ही ऑर्डिनरी चीज लग सकती है पर ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं है, और आज की सुबह वाली क्लास में तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो ही गई थी। जो सतोगुण वाला टॉपिक था उसमें कैसे बताया गया था कि काफी लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सतोगुणी होते हैं,
सिर्फ फल खाकर रह जाएंगे, सिर्फ सलाद खाएंगे। और वाकई में मैं ऐसे लोगों को जानती भी हूँ जो बिल्कुल कच्चा खाना खाते हैं, कभी भी गैस तो वो चालू ही नहीं करते हैं। जो भी माँ प्रकृति से मिलता है उनको बस उसको वो खा लेते हैं, लेकिन भगवान को ऑफर नहीं करते हैं। परमात्मा परमात्मा करते हैं बस। तो आप देख रहे हैं सत्व गुण में इतना ज्यादा है पर फिर भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि जिसके दिमाग में क्लिक हो गया है कि मुझे तो भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना है, मेरे एकमात्र प्रेमास्पद तो भगवान कृष्ण है, जो कि ब्रह्म साक्षात्कार के बाद का स्टेज है। अतएव इसे समसिद्धि कहते हैं। मैं आपसे अत्यंत विनय पूर्वक यह पूछता हूं कि क्या आपको व्याधियों तथा अस्वस्थता का अनुभव होता है? अब ये नया टॉपिक आ गया है जिसको हम थोड़ा आज ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बुढ़ापा वगैरह आता है या तबीयत खराब खराब हो जाती है, तो क्या आपको उसका अनुभव होता है? हम्म। क्या यह आपके पूर्व कर्मों का फल है? हाँ। तो इस भौतिक जगत में कोई भी अपने कर्म से बच नहीं सकता है। हाँ, वह बचता है। भक्त के लिए कर्म नहीं रह जाते हैं, ना ही कर्म फल रहता है। तो आप ये चीज समझनी चाहिए। देखिए, हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयां भी आ रही है, किसी के भी जीवन में। अगर वह भक्ति कर रहा है तो वह उसके पूर्व कर्मों का फल नहीं है, वे सब कुछ भगवान के अरेंजमेंट से ही आ रहा है। और इसी वजह से अगर ये बात भक्त को समझ में आ गई तो वो परेशान नहीं होता है। अभी पहले हमने डिस्कस किया था कि भक्तों के जीवन में भी जो भी कठिनाई आती है वो उसको भगवान की दया दया समझकर स्वीकार कर लेता है। और आप देखेंगे जब आप ऐसा करते हैं तो वो चीज आपको और ज्यादा भक्ति में फिक्स करती है। कैन यू रिलेट विद दिस? कुछ भी कठिनाई आपके जीवन में आई और आपने उसको सहन कर लिया, आप भक्ति करते रहे, आपने भक्ति करना नहीं छोड़ा या पोज किया, आप निरंतर भक्ति करते गए, तो आप देखेंगे वो एक फेज की तरह आपके जीवन में आया और वो चला गया। लेकिन आपके निरंतर नियमित रूप से भक्ति करने के कारण अब आप और ज्यादा भक्ति में फिक्स ही हुए, बल्कि पहले से और ज्यादा स्ट्रांग हुए। ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज है। तो ये सिर्फ मान्यता मात्र नहीं है कि दुख तो हमें भी आ रहा है और हम सिर्फ मान रहे हैं कि हाँ भगवान हमें भेज रहे हैं। नहीं, ये वास्तविकता है कि कर्म फल भक्त के जीवन में नहीं रह जाता है, उसको उसके कर्मों का फल नहीं मिलता है। जो भी पूर्व जो भी उससे कर्म हुए हैं उसका फल उसको नहीं मिलता है। जो भी उसके जीवन में होता है वो डायरेक्ट भगवान का अरेंजमेंट होता है। देखिए, बहुत ही ज्यादा सुंदर बात है ये। जिस दिन आपको भक्तों का संग प्राप्त हुआ उस दिन भगवान ने स्वयं आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया है। कृष्णा हैज इंटरफेयर्ड इन योर लाइफ। इसको क्या सामान्य बात समझते हैं आप? स्वयं भगवान कृष्ण, उन्होंने हमारे जीवन में इस तरह से हस्तक्षेप किया है और हमें भक्तों का संग दिया। तो उसी दिन से, जिस दिन आपने माला उठाई, आपने सोचा मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगा या करूंगी, बस उसी दिन से स्विच तुरंत बंद कर दिया गया। किंतु आप तो सर्वोत्तम भक्त होंगे। नहीं, मैं स्वयं को सर्वोत्तम भक्त नहीं मानता हूं, मैं तो निम्नतम हूं। प्रभुपाद जी नम्रता में सब कह रहे हैं। नहीं, आप सर्वोत्तम भक्त हैं। नहीं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं आप सर्वोत्तम भक्त हैं, उन व्यक्ति से कह रहे हैं।
अरे नहीं नहीं, किंतु देखिए, आप जो कहते हैं वह सदैव उचित प्रतीत होता है। बात यह है कि सर्वोत्तम भक्त भी जब वह प्रचार करता है, तब वह भक्त के द्वितीय स्तर पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये फिर से नया आ रहा है और ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इफ कृष्णा इज विलिंग। वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।